इस पर कार्रवाई करेंगे और बुद्धिस्टों को ये सौंपा जाएगा। अगर नहीं सुनते हैं तो कोर्ट है जहाँ पर की सुनवाई होती है और न्यायप्रिय शासन है भारत। ये कोर्ट का भी जो है वो तो 10 साल 20 साल 50 साल तक हो जाएगा, तो फिर 50 साल बाद आप या हम लोग तो होंगे नहीं, तो फिर इसकी फाइट कौन करेगा? जो बुद्धिस्ट हैं वही करेंगे। 50 साल तो नहीं होंगे क्योंकि अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट आ गए हैं, ऐसी सुनवाइयाँ बहुत जल्दी जल्दी होती हैं, तो उन पे प्रेशर डाला जाएगा क्योंकि बुद्धिस्ट भी अभी लाखों करोड़ों की संख्या में इंडिया में है। उनका एक जनमानस का प्रेशर होगा कि वो इस बात को सुने, क्योंकि आप ज़्यादा दिन तक सच्चाई को छुपा के नहीं रख सकते हैं। जो है जो भी आप आंदोलन करते हैं बुद्धिज्म पे, ज़्यादा से ज़्यादा 500 1000 2000 5000 लोग आते हैं, आप कह रहे लाखों करोड़ों की अगर नहीं सुनवाई की जाती है हमारी, तो पूरे वर्ल्ड में बुद्धिस्ट लोग फैले हुए हैं, उनके साथ हमारी बातचीत चलेगी, चल रही है ऑलरेडी, उनको भी इसमें शामिल किया जाए। जब वर्ल्ड का एक प्रेशर होगा गवर्नमेंट के ऊपर, तो इन्हें टेम्पल है महाबोधि टेम्पल जो है उसको भी वो हथियाने का काम कर रहे हैं, उस पर आप क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, ये तो एक वो है, पहले मुगलों ने अपना शासन चलाया, जिसका शासन होता है वो अपना राज चलाता है, किंतु बुद्ध का शासन ऐसा शासन है जिसे कोई विलुप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि बुद्ध केवल भारत की धरती पे नहीं, ये संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है। उनका जो सिद्धांत था वो ऐसे नियम हैं, ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें आप रोक नहीं सकते। आप कितना ही उन्हें छुपाने की कोशिश करें, वो ज़रूर निखर के सामने आते हैं और लोग उनके जो सच्चे सीधे सिद्धांत हैं उन्हें हर कोई मानने को आज मजबूर है। आप जो ये लड़ाइयाँ देख रहे हैं, विश्व में जो लड़ाई फैली हुई है चारों तरफ, उसका मार्ग भी बुद्ध के मार्ग से ही जाता है। तो आप कितना भी विलुप्त करने की कोशिश कीजिए, आप बुद्ध के सिद्धांतों को नहीं छुपा सकते। अगर ऐसा किया जा रहा है तो ये बहुत गलत है, क्योंकि बुद्ध भारत जो है बुद्धमय शासन है, यहाँ बुद्धमय शासन था, है और हमेशा रहेगा। आप देख रहे होंगे महाबोधि विहार टेम्पल जो कि गया में है, स्वतंत्रता के बाद से जो अधिनियम आया है उसके लागू होने के बाद भी आज तक महाबोधि महाविहार को बुद्धिस्टों को नहीं सौंपा गया है। उसको लेकर एक बहुत बड़ा मिशन चलाया जा रहा है। अब हमारे सरकार के हाथ में है, वहाँ की गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो कब इतने दिनों के बाद उस महाबोधि महाविहार को बुद्धिस्टों को सौंपते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि यहाँ पर भी वो दमन की नीति चल रही है, बुद्ध शासन को दबाने का काम किया जा रहा है, जिसे कि विलुप्त नहीं किया जा सकता। मैडम, दमनताई तो जो मनुवादियों की है वो तो पिछले कई सालों से नहीं, कई सौ सालों से और हजारों सालों से चल रही है, और आपके सामने जितने भी बौद्ध टेम्पल हैं उनको हिंदू टेम्पल में कन्वर्ट कर दिया गया है। अभी तेलंगाना की सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जो टेम्पल था उसमें गौतम बुद्ध की मूर्ति थी, उन्होंने ये आदेश दिया है कि आप इसको बुद्ध टेम्पल घोषित करें, और ये बुद्ध की मूर्ति थी। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर आपसे तो वो सारी चीज़ें छीन रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा, बुद्ध के जो नियम थे वो सत्य पे आधारित थे, और सत्य को आप कभी छुपा नहीं सकते, झुठला नहीं सकते। आप आज कितना ही उन पे महिमा मंडित कर दीजिए, किंतु वो अपने आप सामने आते हैं, और यह प्रूफ होता चला जा रहा है। आर्कियोलॉजी की तरफ से भी, कोर्ट भी इसे मान रही है कि जहाँ जहाँ कहीं भी बताया जा रहा है कि ये बुद्ध की मूर्तियाँ नहीं हैं, ये किसी और चीज़ की मूर्तियाँ हैं, वो खुद सामने निकल के आ रहे हैं कि नहीं, ये बुद्ध ही है, उन्हीं का शासन था, उन्हीं की महिमा मंडित यहाँ की गई थी, उन्हीं की मूर्ति है, आप उसे छुपा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बुद्ध धर्म सत्य पे आधारित है। आप जितना झूठ बोलेंगे वो झूठ खुद अपने आप को पीछे धकेलता चला जाएगा और सत्य निकल के आपके सामने आएगा। जो सच होगा वही। बौद्ध गया के टेम्पल के बारे में आपने क्या स्टैंड लिया है कि अगर उन्होंने नहीं छोड़ा तो आप क्या करेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे? अभी जैसे आपने देखा था कि एक बहुत बड़ी रैली की गई थी जहाँ 5 लाख लोग आए थे, और उन्होंने, क्योंकि बुद्ध के जो अनुयायी है वो बहुत शांति प्रिय हैं, वो शांति प्रियता से अपनी बात को रखते हैं। हम पहले शांति प्रियता से अपनी बात रखेंगे कि आप ये जो मंदिर हैं वो बुद्धिस्टों को सौंपा जाए, जहाँ पर कि जो अगर गैर धर्म के लोग जो इसको चला रहे हैं उनसे हटाकर यहाँ के बुद्धिस्टों की नियुक्ति की जाए। अगर इस तरीके से शांति प्रियता से बात नहीं सुनी जाती है, हमने सरकार के सामने भी अपनी पेशकश रख दी है, और शासन ने भी हमें, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हमें आश्वासन दिया गया है कि वो इस पर कार्रवाई करेंगे और बुद्धिस्टों को ये सौंपा जाएगा। अगर नहीं सुनते हैं तो कोर्ट है
जहाँ पर की सुनवाई होती है और न्यायप्रिय शासन है भारत। ये कोर्ट का भी जो है वो तो 10 साल 20 साल 50 साल तक हो जाएगा, तो फिर 50 साल बाद आप या हम लोग तो होंगे नहीं, तो फिर इसकी फाइट कौन करेगा? जो बुद्धिस्ट हैं वही करेंगे। 50 साल तो नहीं होंगे क्योंकि अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट आ गए हैं, ऐसी सुनवाइयाँ बहुत जल्दी जल्दी होती हैं, तो उन पे प्रेशर डाला जाएगा क्योंकि बुद्धिस्ट भी अभी लाखों करोड़ों की संख्या में इंडिया में है। उनका एक जनमानस का प्रेशर होगा कि वो इस बात को सुने, क्योंकि आप ज़्यादा दिन तक सच्चाई को छुपा के नहीं रख सकते बुद्धिस्ट जो है, जो भी आप आंदोलन करते हैं बुद्धिज़्म पे, ज़्यादा से ज़्यादा 500 1000 2000 5000 लोग आते हैं, आप कह रहे लाखों करोड़ों की अगर नहीं सुनवाई की जाती हमारी तो पूरे वर्ल्ड में बुद्धिस्ट लोग फैले हुए हैं, उनके साथ हमारी बातचीत चलेगी, चल रही है ऑलरेडी, उनको भी इसमें शामिल किया जाए। जब वर्ल्ड का एक प्रेशर होगा गवर्नमेंट के ऊपर तो इन्हें मानने पे मजबूर होना पड़ेगा, और वो शासन बुद्ध की जो शासन है, हमारा मेन टेम्पल जहाँ जो कि बहुत पूजनीय स्थल है, जहाँ से कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो बुद्धिस्टों के हाथ में उन्हें देना ही पड़ेगा। और हम आशा नहीं, हमें पूर्ण आशा है क्योंकि बुद्धिस्ट लोग जो है वो बहुत शांति प्रिय है और बहुत ही मतलब ध्यान से अपना काम करते हैं। तो निश्चय है, ये मानना है हम लोगों का कि ये हमारे हाथ में आएगा ही ना आएगा, इतनी कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। टेम्पल बचाने के लिए देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? देशवासियों को सिर्फ एक ही संदेश है कि सब एकजुट हो, क्योंकि हम बहुत कम संख्या में बुद्ध धर्मावलंबी हैं, सब एक साथ आगे आए और अपने इस मेन टेम्पल को, जो कि वो हमारे लिए बहुत पवित्र है, माननीय है, पूज्य है, हम उसको अपने हाथ में लें और सब एकजुट होकर सामने आए और इसके लिए आगे बढ़कर हम हिस्सा लें। इसके जो भी गतिविधियाँ होती हैं उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। थैंक यू।